मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। आखिरी दो आयतें जो हैं, आखिरी दो आयतें, ये जो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि और फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, सूरह तौबा की ये आखिरी दो आयतों के बारे में उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कुरान की आखिरी आयतें हैं ये दोनों, पूरे 30 पारों में से आखिरी आयतें हैं, इनके बाद कोई आयत नाजिल नहीं हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। यही कौल हज़रत इब्न अब्बास का है। इन दो आयतों की बड़े फ़ज़ाइल हैं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जो शख्स सुबह शाम ये आयतें 7 मरतबा पढ़ लिया करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम आसान फरमा देते हैं। अरे समझे कि नहीं? हदीसों में जाए जो आए उसको मान लिया करो, बाकी कोई वजीफ़े सुनाए। अभी वो किसी साहब ने व्हाट्सअप पे चलाया था, अपना कदीम दारुल उलूम नीपानी पर चलाया था। उसने वो क्या चलाया था कि फ़लाने फ़तावा अशरफिया गुजराती का हवाला था, उसमें लिखा था 10 मुहर्रम को अगर कोई ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े तो उसके कारोबार में बरकत होगी। मैंने कहा ये शीई रिवायत है, इस फतवे का भी एतबार नहीं, क्योंकि फतवे वज़ाइफ बतलाने के लिए नहीं होते, कारोबार में खैर व बरकत बतलाने के लिए। मुफ्ती का टॉपिक, मुफ्ती का मकसद हलाल और हराम बतलाना होता है। तो कहाँ कहाँ से बातिल घुसेगा हम बता नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी का मैं इनकार नहीं करता कि कोई बुज़ुर्ग कहे, कोई पीर साहब कहे, कोई मौलाना कहे, कोई उस्ताद साहब कहे 4 मरतबा कुल पढ़ लो और 15 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लो और इस्तिग़फ़ार पढ़ लो और सुबह पढ़ लो और असर बाद पढ़ लो, जुमेरात को पढ़ लो। मैं किसी का इनकार नहीं करता। मैं ये कहता, बिरयानी की बाद में सोचो, पहले दाल चावल तो मुहैया कर लो। जो अल्लाह के नबी ने कुरान में दिया, जो अल्लाह के नबी ने हमें हदीसों में दिया, जो अमल अल्लाह के नबी ने किया, जब वो मौजूद है तो फिर उसके बाद उसको छोड़कर, उसको पसे पुश डालकर वली और बुजुर्गों के आमाल और वज़ाइफ और तजुर्बात के पीछे लगना, वो चाहे हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के तजुर्बे क्यों ना हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के अमलियात क्यों ना हो, ये सब बात की चीज़ें सबसे पहले हमारा दीन, हमारे नबी ने हमको सिखाया है, उसको पहले अपनाओ। मेरी बात बहुत मुअतदिल होती है, मैंने किसी का इनकार नहीं किया, बात समझे। लेकिन बिरयानी के सपने दिखाते हुए अपने बच्चों को दाल रोटी को तरसाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अल्लाह के नबी का अमल, अल्लाह के नबी के वज़ाइफ, वही हमारी ज़िंदगी में नहीं है और हम चले बड़े बड़े अमलियात करने के लिए। ये ऐसा ही है जैसे शब बारात के अंदर और इसी तरीके पर वो शब महराज में 1-2 रकात नमाज पढ़ो, सैयदुल अपना शहीदान करबला की। अच्छा, उसमें क्या पढ़ो कि 25 मरतबा पहली रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद 25 मरतबा, फिर 2 रकात पढ़ो किसकी, कि वो शुक्रानी की नमाज पढ़ो। उसमें क्या पढ़ो कि उसके अंदर इतनी मरतबा तब्बत यदा पढ़ो। अरे जो एक सूरत पढ़ने वाली नमाज नहीं पढ़ती है उम्मत, वो आती है शब बारात में, वो क्या 25-25 वाली नमाज पढ़ेगी बेचारी। तो कहीं से एक किताबचा दिखाया जाएगा, उसका रावी गुल, पता नहीं मुसलमान था कि देश पांडे, हमको कुछ नहीं मालूम। जैसे लकड़हारे की कहानी, रजब के कुंडे की, ये तो मौलाना किताब है, ये तुम रजब के कुंडे का इनकार नहीं कर सकते। क्या है? मैंने कहा पढ़ो, तो लिखा है शुरू में, रावी कहता है, रावी कहता है कि एक लकड़हारा था, उसने एक गरीब को बेचारे को बोला, इमाम जाफ़र सादिक साहब आए और बोले कि 22 रजब को मेरी तरफ से कुंडे खिला दिया कर, तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा अम्मा, मुझे घेरा था इमामत पे कागजी पूरे में, रजब के कुंडे वाली अम्मा बेटे ने, तो वो बताए थे मेरे को। तो मैं बोला अम्मा ये रावी बोले तो आपने को नहीं मालूम बाबा। मैंने उसके बेटे को पूछा, भाई ये रावी कौन है? एक तो दरियाए रावी, दरियाए चिनाब, दरियाए जहलुम, ये तो सुनते, ये रावी कौन है? तो बोले अपने को नहीं मालूम। मैंने कहा कौन, तू बता सकता है ये मुसलमान था या गैर मुस्लिम था? हो सकता है ना किसी शंकर ने लिखा होगा, हो सकता है ना किसी राम ने लिखा होगा, रावी रावी है। ऐसा हमारा हाल है, जैसे वो फुसफुसे वैसे हमारी शब बारात की नमाजें फुसफुसी।
تو جو حدیث و قرآن سے ثابت ہے وہ تو پڑھنے کا نہیں، اس دن وہ زیادہ ٹھوکم ٹھاک کرتے رہنے کا. تو بچو، قرآن پر رہو، حدیث پر رہو، حضور کے بتائے ہوئے معمولات ہے. جیسے ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ یہ 2 آیتیں جو صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ پڑھو، باقی کا چھوڑو. اور جب آپ کے پاس بہت فرصت ہو تو پھر مولانا اشرف علی تھانوی کے مجربات جو اعمال قرآنی ہیں وہ بھی پڑھو، مولانا حسین احمد مدنی کی پڑھو، کفایت اللہ صاحب کی پڑھو، اور کس پیر صاحب کی، تازہ پیر صاحب کی پڑھتے وہ پڑھو. اور نہیں تو پھر واٹس ایپ پہ یہ مت گھماؤ کہ 10 محرم کو اگر کسی نے یہ وظیفے اتنی مرتبہ کیے دوپہر کے وقت میں، ظہر کے بعد میں یا ظہر سے پہلے، تو ساری تنگی اس کی دور ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. یہ بیچارہ کوئی شیعہ آدمی ہے. اور حوالہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اشرفی فتاوی اشرفیہ گجراتی. بات سمجھے گیا؟